प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दुश्मन देशों को उन्होंने चेतावनी दी। दरअसल शिलांग पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जाकर किस तरीके से उन्होंने अपने दुश्मन देशों को, तमाम दुश्मन देशों को यह बता दिया कि आखिर किस तरीके से भारत निर्माण कर रहा है, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। दिखाते हैं आपको। एक तरफ बॉर्डर पर चीन की हिमाकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इधर पीएम मोदी ने शिलांग से दुश्मन देशों को साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाओं को बचाना जानता है और सीमा पार लगातार निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के अपने दौरे में शिलांग पहुंचे, जहां उन्होंने शिलांग वासियों को कई सौगात दी, तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह भी बता दिया कि डंके की चोट पर भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तेजी से निर्माण कर रहा है। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दौर बीत गया जब दुनिया ये समझती थी कि सीमाओं पर निर्माण हुआ तो दुश्मन देश को फायदा होगा। अब हमारी सीमाओं पर बसे गांव भी वाइब्रेंट गांव बन रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। दरअसल मोदी सरकार का अपने कार्यकाल में लगातार अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने और बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने पर जोर रहा है और इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। चीन सीमा पर जहां 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर जहां 1,336 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं, जिसके लिए 4,242 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में रेल लाइनों के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही हवाई पट्टियों का निर्माण भी तेजी के साथ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ चीन बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर भी जारी हैं। जहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है वहां पे भी इंडियन आर्मी पहुंच गया है और इंडियन आर्मी वहां पे भी तैनात है। जो विजुअल में दिख रहा है बुमला पास यहाँ पे सबसे ऊंचा माउंटेन रेंजेस, सबसे ऊंचा पासेस में से एक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है और बर्फ से ढका हुआ जगह है, लेकिन उसके ऊपर भी इंडियन आर्मी का आउटपोस्ट है। उसके ऊपर भी इंडियन आर्मी अभी भी तैनात है और हर घंटे हर मिनट वो लोग नजर रख रही है कि कोई भी ऐसा काम चीन आर्मी ना कर पाए, चीन सेना ना कर पाए, ताकि वो लोग बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ पाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेंटेन करते हुए इंडियन आर्मी सदा वही जगह पे तैनात रहती है और नजर रखती है बॉर्डर पे। पीएम मोदी की यह हुंकार पूरी दुनिया ने सुनी है, जो साफ बता रही है कि भारत किस तरह से लगातार रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुश्मन देश ये समझ लें कि उनकी एक गलती उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।